हेलो गाइस, मैं आशीष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आरएन एंड आरएम एकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट एंड फॉर्म्स के बारे में। तो ड्रग को 3 चैनल्स में डिवाइड किया गया है, एक तो एंट्रल रूट, पेरेंटल रूट और टॉपिकल रूट में। एंट्रल रूट के अंदर ओरल, सबलिंगुअल, बकल और रेक्टल रूट आता है। Oral refers to two methods of administration. Applying topically to the mouth, topically हम इसका यूज कर सकते हैं. Swallowing for absorption along the gastrointestinal यानी GI tract into systemic circulation, या फिर swallow करके जिसमें हमारा पूरा GI सिस्टम इन्वॉल्व रहता है. PO from the Latin per os is the abbreviation used to indicate oral route of medication administration. PO बताता है कि पर ओरली रूट हमें मेडिसिन को यूज करना है. इसके एडवांटेजेस कन्वीनियंट रहता है यानी सुविधाजनक रहता है. कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, हम स्वयं से इसको ले सकते हैं. पेन फ्री रहता है. इजी टू टेक, आसानी से हम इसको ले सकते हैं. एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस अलोंग द होल लेंथ ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, पूरा जीआई ट्रैक्ट इसमें इन्वॉल्व रहता है यानी इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है. चीप भी रहती है यानी सस्ती रहती है कंपेयर टू मोस्ट अदर पेरेंटल रूट से सस्ती होती है. डिसएडवांटेजेस इसके sometimes insufficient, only part of the drug may be absorbed. First part effect, drug absorbed orally are initially transported to the liver via the portal vein. Irritation to gastric mucosa, nausea and vomiting, यानी गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर इरिटेशन होगा जिससे कि नोजिया और वॉमिटिंग भी हो सकता है. फर्स्ट पार्ट इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं. द फर्स्ट पार्ट इफेक्ट इज द टर्म यूज टू द हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ अ फार्माकोलॉजिकल एजेंट व्हेन इट इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द गट एंड डिलीवर्ड टू द लिवर बाय द पोर्टल सर्कुलेशन. द ग्रेटर द फर्स्ट पास इफेक्ट, द लेस द एजेंट will reach the systematic circulation when the agent is administered orally. यानी टैबलेट को जब हम माउथ के थ्रू देते हैं तो वो ईसोफेगस से स्टोमक में पहुंचता है, वहाँ उसका एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब होके पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में पहुंचता है. लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म होता है. उसके बाद लीवर उसका डिटॉक्सिफिकेशन करता है. डिटॉक्सिफिकेशन होने के बाद कुछ अमाउंट जो ड्रग रहता है वो इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में पहुंचता है. राइट एट्रियम से हार्ट के थ्रू सप्लाई लंग्स में होगा, वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होकर बॉडी में सप्लाई हो जाता है. यानी जिस अमाउंट में हमें ड्रग चाहिए रहता है उस अमाउंट में ड्रग नहीं पहुँच पाता. अगर हम 100 mg ड्रग पेशेंट को देते हैं तो 70% ड्रग एब्जॉर्ब होके ही बॉडी में पहुंचेगा, यानी 30% वो नहीं पहुंच पाएगा. ये होता है फर्स्ट पार्ट इफेक्ट. ओरल डोजेस फॉर्म्स, कॉमन डोज फॉर्म्स फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. टैबलेट्स, कैप्सूल्स, लिक्विड, सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस, सिरप्स, एलिक्चर्स, इतने टाइप्स में ओरल डोजेस को डिवाइड किया गया है. Sublingual route. Sublingual administration is where the dosage form is placed under the tongue, rapidly absorbed by sublingual mucosa. Sublingually जो टैबलेट्स देते हैं वो जीभ के नीचे देते हैं और बहुत ही फास्ट वहाँ पे एब्जॉर्ब होता है. सबलिंगुअल रूट के एडवांटेजेस देख लेते हैं. इकोनॉमिकल, क्विक, फर्स्ट पास अवॉइडेड होती हैं. ड्रग एब्जॉर्प्शन क्विकली होता है.
अब हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस। अनपैलेटेबल एंड बिटर ड्रग्स, यानी टेस्टलेस रहती हैं और या फिर कड़वी होती हैं। इरिटेशन ऑफ ओरल म्यूकोजा, ओरल म्यूकोजा को इरिटेट करती हैं। लार्ज क्वांटिटीज़ नॉट गिवन, यानी ज़्यादा मात्रा में हम इसको इस रूट से नहीं दे सकते हैं दवा। फ्यू ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड, कुछ ही ड्रग्स एब्जॉर्ब होती हैं। Buccal route. Buccal administration is where the dosage form is placed between gums and inner lining of the cheek. Buccal pouch, यानी चीक्स के नीचे गम्स के बीच में हम टेबलेट्स को रख देते हैं, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। एब्जॉर्ब बाय बकल म्यूकोजा, बकल म्यूकोजा के थ्रू एब्जॉर्ब की जाती हैं। बकल रूट। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट, फर्स्ट पास इफेक्ट को अवॉइड करती हैं, यानी इसमें फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता है। रैपिड एब्जॉर्प्शन, यानी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ड्रग स्टेबिलिटी, ड्रग की स्टेबिलिटी बनी रहती है। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इनकॉन्वीनियंट रहती हैं, यानी असुविधाजनक रहती हैं, सुविधाजनक रहती हैं क्योंकि इसको चीक्स के नीचे गम्स के बीच में रखना पड़ता है टैबलेट को। एडवांटेजेस लॉस्ट इफ़ सोलोड, कभी कभी गलती से हम इसको सोलो भी कर जाते हैं। स्मॉल डोज लिमिट, और एक छोटी मात्रा में डोज को दे पाते हैं। यूज़ इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में यूज़ करना है। लिटिल और नो फर्स्ट पास इफेक्ट, यानी थोड़ा सा या बिल्कुल भी इसमें फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं रहेगा। वॉमिटिंग की समय देना है या फिर पेशेंट अनकॉन्शियस हो। हायर कंसंट्रेशन रैपिडली अचीव्ड, हायर कंसंट्रेशन को जल्दी अचीव कर लेता है, जैसे कि इसमें सपोसिट्रीज, एनीमा, एस्प्रिन, थ्यूफाइलिन, क्लोरप्रोमाजिन होती हैं। इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इनकॉन्वीनियंट रहती हैं। एब्जॉर्प्शन इज स्लो एंड इरेटिक रहता है इसका, एब्जॉर्प्शन स्लो रहता है इसका। इरिटेशन और इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टल म्यूकोजा कैन अकर्स, इससे रेक्टल म्यूकोजा में या तो इरिटेशन होगा या इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इज इंजेक्शन और इन्फ्यूजन बाय मीन्स ऑफ अ निडल और कैथेटर इंसर्टेड इनटू द बॉडी, यानी निडल या आईवी कैथेटर बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। द टर्म पेरेंट्रल कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जो पेरेंट्रल वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पैरा मीनिंग्स आउटसाइड, इंट्रॉन मीनिंग द इंटेस्टाइन। सबसे पहले हम इंट्रावीनस रूट के बारे में पढ़ते हैं। इसके एडवांटेजेस होते हैं। बायोअवेलेबिलिटी इसमें 100% होती है, यानी आप जितनी मात्रा में ड्रग को दोगे उतनी मात्रा में ये बॉडी को पहुंचता है। डिज़ायर्ड ब्लड कंसंट्रेशन अचीव्ड, यानी आप जितना डोज दोगे उतना ब्लड के अंदर पहुंचेगा। लार्ज क्वांटिटी में आप इसको दे सकते हो। वॉमिटिंग और डायरिया में भी दे सकते हो, इमरजेंसी सिचुएशन में दे सकते हो। और इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया था, फर्स्ट पास अवॉइडेड, इसमें फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता। गैस्ट्रिक मैनिपुलेशन अवॉइडेड, गैस्ट्रिक मैनिपुलेशन भी इसमें अवॉइडेड होता है। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इरिटेशन एंड सेलुलाइटिस, इसमें इरिटेशन और सेलुलाइटिस की संभावना होती है। थ्रोम्बोफ्लोबाइटिस भी हो सकता है, यानी सूजन आ सकती है स्किन के ऊपर, थ्रोम्बोफ्लोबाइटिस। रिपीटेड इंजेक्शन नॉट ऑलवेज फिजिबल, लेस सेफ, टेक्निकल असिस्टेंस रिक्वायर्ड, डेंजर ऑफ इन्फेक्शन, जो इसका इन्फेक्शन हो सकता है वो डेंजर भी हो सकता है। एक्सपेंसिव भी रहता है, यानी ये थोड़ा महंगा भी हो सकता है। लेस कन्वीनियंट एंड पेनफुल, पेनफुल। इंट्रामस्कुलर रूट के बारे में पढ़ते हैं। इसके एडवांटेजेस, एब्जॉर्प्शन रीजनेबली इन्फॉर्म्स, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी जैसे हम मेडिसिन देते हैं उसका एक्शन जल्दी होता है। माइल्ड इरिटेंट कैन बी गिवन, कम इरिटेशन होता है इसको देने में। फर्स्ट पास अवॉइड रहता है।
गैस्ट्रिक फैक्टर कैन बी अवॉइड, गैस्ट्रिक फैक्टर को अवॉइड करता है। डिसएडवांटेजेस के होते हैं, ओनली अप टू 10 ml ड्रग, 10 ml हम ड्रग दे सकते हैं इंट्रामस्कुलरली ज़्यादा से ज़्यादा। लोकल पेन एंड एब्सिस, लोकल पेन और एब्सिस के चांसेस होते हैं। एक्सपेंसिव होता है यानी महंगा होता है। इन्फेक्शन हो सकता है, नर्व डैमेज भी हो सकती है। Subcutaneous, injected under the skin, absorption is slow, so action is prolonged, यानी हम इसको स्किन के अंदर देते हैं, एब्जॉर्प्शन इसका स्लो होता है लेकिन इसका इफेक्ट लंबे समय के लिए होता है। इम्प्लांट, आ tablet or process capsule is inserted into the loose tissue by incision of the skin, which is then stitched up। हम इसमें इम्प्लांट भी कर सकते हैं, टैबलेट को, कैप्सूल्स को, एक छोटा सा इंसिजन लगा के स्किन के अंदर हम इसको स्टिच कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सर्टेन हार्मोनल ड्रग्स, जो हार्मोनल ड्रग्स रहती हैं। इंट्रा आर्टीरियल, रेयरली यूज्ड, बहुत कम यूज होता है इंट्रा आर्टीरियल। एंटी कैंसर ड्रग आर गिवन फॉर लोकलाइज इफेक्ट, ड्रग यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज में इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन या रूट का यूज किया जाता है। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन of antibiotics or corticosteroid are administered in inflamed joint cavity by expert, यानी जो इंट्रा आर्टिकुलर दवाई देते हैं उसमें एंटीबायोटिक्स और हाइड्रोकोर्टिजोन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन दे सकते हैं, वो भी जॉइंट के बीच में, जॉइंट कैविटी में, वो भी एक्सपर्ट सर्जन्स देते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोकोर्टिजोन इन रिमेटोइड अर्थराइटिस, यानी हाइड्रोकोर्टिजोन यूज कर रहे हैं रिमेटोइड अर्थराइटिस में। इंट्राडर्मल, ड्रग इज गिवन विद इन स्किन लेयर्स, डर्मस लेयर के अंदर हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं। पेनफुल होता है, मेनली यूज फॉर टेस्टिंग सेंसिटिविटी टू ड्रग, जैसे कि हम कोई हायर एंटीबायोटिक ड्रग दे रहे हैं उसकी टेस्टिंग करने के लिए हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन, ATS, एंटी टिटनेस सीरम इंजेक्शन। इनोकुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन लाइक स्मॉलपॉक्स वैक्सीन। टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन is the application of a drug directly to the surface of the skin, डायरेक्टली स्किन के सरफेस पर ड्रग को देते हैं। इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग टू एनी म्यूकस मेम्ब्रेन, किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी दे सकते हैं। आई, नोज, ईयर, लंग्स, वेजाइना, यूरेथ्रा, कोलोन। अब हम इसके फॉर्म्स के बारे में देख लेते हैं। डोज फॉर्म्स फॉर टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स स्किन, स्किन के ऊपर हम क्रीम्स, ऑइंटमेंट, लोशन, जेल्स, ट्रांसडर्मल पैचेस, डिस्क यूज कर सकते हैं। आई और ईयर में सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट्स यूज कर सकते हैं। नोज एंड लंग्स के लिए स्प्रे एंड पाउडर यूज कर सकते हैं। ट्रांसडर्मल रूट, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग थ्रू स्किन, सिस्टमेटिक एक्शन, स्टेबल ब्लड लेवल, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। ड्रग मस्ट बी पोटेंट और पैच बिकम टू लार्ज। हम देखते हैं एलिक्जर्स की पिक्चर्स। ये एलिक्जर है जो पिक्चर में दिखाए गए हैं। ये पिक्चर है जिसमें दिखाया गया है कि इंट्रामस्कुलर 90 एंगल पर देते हैं, सबक्यूटेनियस 45 डिग्री पर देते हैं, इंट्रावीनस 25 डिग्री पर देते हैं, इंट्राडर्मल 10 to 15 डिग्री पर देते हैं। रूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम अंटिल इफेक्ट, यानी कौन सा रूट कितने टाइम में इफेक्ट स्टार्ट करता है। इंट्रावीनस 30 to 60 सेकेंड में, इंट्राओसियस 30 to 60 सेकेंड, एंडोट्रेकियल 2 to 3 मिनट,
inhalation 2 to 3 minutes, sublingual 3 to 5 minutes, intramuscular 10 to 20 minutes, subcutaneous 15 to 30 minutes, rectal 5 to 30 minutes, ingestion 30 to 90 minutes, ट्रांसडर्मल टॉपिकल जिस पेज की हम बात कर रहे थे मिनट टू आवर्स यानी 1 मिनट से घंटों तक उसका इफेक्ट रहता है। अब हम एब्रिविएशन ऑफ ड्रग प्रिस्क्रिप्शंस के बारे में देख लेते हैं। ओडी यानी वंस अ डे, यानी ओडी अगर लिखा हुआ है तो दिन में एक बार उस मेडिसिन को देना है। बीडी 2 टाइम्स अ डे, TDS 3 times a day, QID 4 times a day, PO पर ओरली बाय माउथ, जहाँ ओरली वर्ड अगर आएगा तो हमें समझ लेना है वो माउथ से रिलेटेड है। PR पर रेक्टली, SL सबलिंगुअल, ES एम्प्टी स्टोमक, यानी कुछ मेडिसिन रहती हैं जो खाली पेट भी देते हैं तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में ES लिख देते हैं। RX यानी प्रिस्क्रिप्शन का साइन है। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।